नमस्ते नमस्कार दोस्तों। 2060-61 साल में मेरे देश नेपाल में एक घटना घटती है। नेपाल से 12 गरीब मजदूर जो है एक होटल रेस्टोरेंट में काम करने के लिए विदेश जाता है, पर उसमें जो है उस टाइम आतंकवादी ISIS के आतंकवादी जो होते हैं वो 12 लोग को किडनैप कर लेते हैं, पर देश नेपाल से कभी 1 रुपये नहीं मांगता है। ISIS के आतंकवादी को एक ही काम होता है, इस्लाम कबूल करवाना, इससे ज़्यादा उसका तो कोई औकात नहीं है, तो वो पकड़ लेती है। नेपाल में खबर भी आती है, पर उस टाइम में राजा था ज्ञानेंद्र वीर विक्रम सहदेव, प्रधानमंत्री था शेर बहादुर देववा। शेर मतलब मालूम ना, बाघ, शेर बहादुर। शेर के मतलब बाघ, बहादुर के मतलब गोरखा आर्मी। उसका प्रधानमंत्री था शेर बहादुर देववा, यानी कि शेर के मतलब जंगल के राजा और बहादुर के मतलब गोरखा आर्मी, और वो प्रधानमंत्री था। लेकिन बदकिस्मत से मधेश के एक भी आदमी नहीं थे, सब पहाड़ के थे, सब बहादुर थे, सब पहाड़ी ही थे। पर उन लोगों को ISIS के आतंकवादी पकड़ लेते हैं इराक में। और शॉर्टकट में मैं बता दे रहा हूँ, नेपाल की तरफ नेपाल को पता भी होता है, पर नहीं राजा उसके ऊपर कोई इंक्वायरी करती है, नहीं प्रजा करती है, और नहीं क्या बोलता है शेर बहादुर देववा करता है। क्योंकि विश्व में सबसे गुरु प्रसिद्ध कोई व्यक्ति था उस टाइम, तो शेर था, बहादुर था, गोरखा था। पर उस टाइम नहीं गोरखा का माया, नहीं शेर का माया, नहीं बहादुर का माया। क्योंकि नेपाल का जब 12 लोग को पकड़ा, सबको ISIS के आतंकवादी जो है वो गोली मार देती है इराक में, सबके पिछवाड़े ठार कर देती है और लाइन से 12 के गोली मार देती है। उसमें से 2 व्यक्ति होते हैं, उसका बीवी प्रेग्नेंट होती है। बहुत कोशिश करती है कि मेरी जान छोड़ दे, जान नहीं छोड़ती है। ISIS के आतंकवादी जो होती है वो 12 नेपाली को गोली मार देती है। नहीं वो पर शेर काम देती है, ना देववा काम देती है, ना बहादुर काम देती है, ना मुख्यमंत्री काम देती है, ना प्रधानमंत्री काम देती है, ना राजा काम देती है। और 12 नेपाली जो अपने गरीबी के महसूस करने के लिए, अपना गरीबी मिटाने के लिए विदेश गया था, वो शहीद हो जाती है देश में, विदेश में। वो देश छोड़ के विदेश में जाते हैं अपना रोजगारी के लिए, लेकिन वो शहीद हो जाते हैं। उसी के शहीदी पे आज नेपाल के 1 करोड़ से ज़्यादा आदमी जो विदेश में कमाता है ना, उसी की बदौलत कमाता है। वो पहले शहीद हुआ, विदेश कैसा है वो दिखाया हम लोगों को, विदेश से पैसा कैसे कमाया जाता है वो दिखाया। आज बहादुर बनते हो, खुद को गोरखा बोलते हो, कम से कम एक आदमी को भी नहीं बचा पाया, और खुद को बहादुर और गोरखा नहीं बनाओ। बचाया है तो बताओ, बचाया है तो बताओ। दूसरों के देश को बचाया तो क्या बचाया, अपने देश के खून को नहीं बचा सके तो क्या बहादुर बनेगा, क्या शेर बनेगा, क्या मंत। अब वही होता है हमेशा हमारे नेपाल में। अब तुम लोग परखो इस बात के, देखो एविडेंस दिखाता हूँ, झूठ बोलता हूँ तो एविडेंस देख लो। यो रेडियो नेपाल हो। अब कोमल ओलीबाट समाचार सुन्नुहोस्। रोजगारीका लागि इराक पुगेका 12 नेपाली अपहरणमा परेका छन्। साउदी टेलिभिजन अल जजिराका अनुसार आर्मी अफ अल सुन्नाहा अल अन्सार नामको विद्रोही समूहले नेपाली युवालाई अपहरण गरेको हो। 2061 साल आप लोग तो एविडेंस देख लिया होगा कि कैसे 12 नेपाली को गोली मारा जाता है 2060-61 साल में, या 2022-23 में भी गोली मार दिया। इंक्वायरी के दौर वो क्या बोलता है, यूक्रेन और रसिया के युद्ध में हमारे 10 जवान फंसे थे। 10 जो देश के कल्चर के लिए, भविष्य के लिए, देश में जैसे, क्योंकि वो इजराइल में जो रेगिस्तान में भी फसल इतना अच्छा से गेहूँ, चावल, खीरा, ककड़ा और गाजर, ये सब इतना मज़ा से धान ये सब उग जाता है। उसके रिसर्च में हमारे नेपाल से बहुत गए थे। उसमें 5-6 पहाड़ी भी थे, 5-6 मधेसी भी थे, उसमें 1-2 मुस्लिम समुदाय के भी व्यक्ति थे। पर उन सब लोगों में से सब बच गया, लेकिन एक शाह में से जो हमारे देश के शान है, शाह जाति जो पूरा राजा बनते आया है, और उसको खानदान एक मिट जाता है। हमारे देश के गौरव के लिए गया थे, लेकिन मर जाते हैं। अब ये मरने के कारण क्या है मालूम है? सत्ता के लालच, हमेशा सत्ता के लालच में। उस टाइम भी 12 आदमी मरा था इराक में, तो शेर बहादुर देववा अपना सत्ता के लिए उस टाइम बरकरार था कि मेरा सत्ता ना जाए, चाहे मरे कोई, शेर बहादुर देववा यही समझता है। और वही आज भी हुआ।
यूक्रेन में जब लड़ाई हुआ तो प्रधानमंत्री के ध्यान नहीं था, पुष्पा कमाल दाहाल प्रचंड जी के ध्यान नहीं था कि हमारे देश के 10-12 आदमी फंसा है, हम उसको किसी तरह से रेस्क्यू कर लेते, बचा लेते, अपने देश वापस बुला लेते। पर प्रधानमंत्री प्रचंड को ये बात के दिमाग नहीं है, ध्यान नहीं। प्रचंड से मदद नहीं मांग के हमारे देश के जो गोरखा आर्मी लड़ने के लिए गया था, वो प्रचंड से हमें बुला लो प्रचंड जी, हमें अपना नेपाल बुला लो, हमें मदद कर दो, ऐसा नहीं बोल के, बल्कि वो इंडिया के पीएम प्राइम मिनिस्टर मोदी से रिक्वेस्ट करता है। देखो कितना पावर है हम लोग में, और कितना पावर है गोरखा आर्मी में, और कितना पावर है नरेंद्र मोदी में। नरेंद्र मोदी की रिक्वेस्ट करता है कि मुझे अपने देश बुला लो, मुझे इधर से छुड़वा लो। अब देखो आप लोग पावर किसके पास है, नरेंद्र मोदी के पास या कि पुष्पा कमाल दाहाल के प्रचंड के पास, ये फैसला आप लोग करा हुआ। Well, amid the horrors of the Russia-Ukraine war, a group of citizens from Nepal trapped in the war zone have appealed to the Indian government to help them get out of Russia. 4 Nepali youth have now released a video that has gone viral. They say 30 हमारे देश में वही परंपरा जारी है कि लोग जनता जितना मरे, आप लोग को पता होगा भाई, हिमालय के पार्टी हो, कांग्रेस के पार्टी हो, जसपा के पार्टी हो, राजपा के पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, छाता छापो, माइक छापो, इलेक्शन के दौरान में घर घर घुस के इंक्वायरी करता है। भाई इस वोट पे, इस पे छाप लगाना, इस पे छाप लगाना, ऐसे लगाना, ये डायर से बाहर जाएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा, दूसरे में चला जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत होगा। आप लोग झूठ नहीं बोलना, बताता है कि नहीं बताता है नेता सब, नेता के कर्मचारी चमचा लोग बेलचा लोग होता है, वो जाता है बता इस पर छाप लगाना और वैसे लगाना, बताता है ना। तिरछुल्ली नदी में गिर के मर गया, भाई बताएगा, पहाड़ी हो, मधेसी हो, चाहे कोई भी हो, नेपाल के तो हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई, बुद्धिस्ट हो, मरा तो है ना 60 आदमी, सब जाति सब धर्म के आदमी। कोई नेता गया तेरे घर पे इंक्वायरी करना कि तेरा बच्चा भी मर गया, तेरा कौन हो गया, कौन डूबा, कैसे हुआ, क्या हुआ, कभी पूछने गया नेपाल के कोई नेता? जिस तरह से वोट दिखाने के लिए बैलेट पर कैसे कैसे छाप मारना है ऐसे करके वो दिखाने जाता है नेपाल के नेता सब। क्या तिरछुली नदी में 2 बस गिरा, कोई गया घर पे खोजने कि कैसे मरा है नेता? एक भी नेता पहुंचा वहाँ पर? पहुँचा थे, पुलिस पहुँचा है, वो भी मजबूर है, लालच में कमजोरी, सॉरी लालच कहा गया, धन्यवाद, गलत हो गया मेरे से। तो वो पुलिस पहुँचता है, इंक्वायरी करता है, नेता कोई गया पूछने के लिए? क्योंकि ये लोग की यही खानदानी आदत चलता है, बड़े बड़े नेता की खानदानी आदत है उन लोगों का। इराक में मारा गया, सत्ता के लालच में बैठा था कि सत्ता न छीना जाए। यूक्रेन में हादसा हुआ, नेपाली मारा, उसमें भी सत्ता के लालच में बैठा था और तभी भी कोई इंक्वायरी नहीं किया। आज भी सत्ता के लालच में बैठा था, उस टाइम प्रधानमंत्री चेंज होने वाला है, पुष्पा कमाल दाहाल चेंज होगा और KP शर्मा के ओली के नाम पे आने वाला है सत्ता, और फिर भी कोई नेता नहीं गया। जिस तरह से बैलेट पर छाप दिखाने जाता है नेता, उस तरह तुम्हारे घर में इंक्वायरी करने गया? क्या मजबूरी था, क्या प्रॉब्लम था? कोई आया एक भी नेता? अगर नेपाल के जनता हमारा बात गलत लगता है तो बेशक मैं गलत हूँ, भेज देना जेल, हथकड़ी के लिए तैयार है उदय मुखिया 24 घंटा। मैं मलेशिया में हूँ और मैं उसी त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में उतरूँगा। मैं यही बताऊँ, जिस नेता सबसे पंगा ले रहा हूँ ना, मेरा जान के 24 घंटा खतरा रहेगा, लेकिन जान के खतरा नहीं है, मेरे कब सोच नहीं है, मैं देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार हूँ। मार देना मेरे को बेशक, लेकिन एक बात याद रखना, नेपाल को बचाना है तो समझो बात को। जिस तरह से बैलेट बूथ पर छाप मारने के सिखाता है, मुसीबत के बाद में कोई नेता गया नहीं गया, हमेशा सत्ता के लालच में, कुर्सी के लालच में लोग अपने घर में बैठा रहता है, अपने आप को बचाता है, लेकिन हम लोग मरते हैं वो नहीं दिखाई देता है। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। धन्यवाद, नमस्कार। आपको मेरे वीडियो कैसा लगा ये आप बताइएगा।